अमेरिका और इजराइल बनाम ईरान जंग की ये 25 बड़ी तस्वीरें आपको जल्द दिखाते हैं। ईरान को मिला नया सुप्रीम लीडर, मोस्तफा खामनेई को चुना गया अगला सुप्रीम लीडर। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मोस्तफा खामनेई को चुना। ईरानी ड्रोन ने दुबई में अमेरिकी कॉन्सुलेट को बनाया निशाना, हमले का वीडियो आया सामने, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसीज। दुबई में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर ईरान के हमले के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिया बयान, बताया कॉन्सुलेट से जुड़े सभी लोग सुरक्षित। कॉन्सुलेट के बिल्डिंग पर के पास पार्किंग में हुआ था हमला। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप का बड़ा खुलासा, कहा ईरान मुझे मारता उससे पहले मैंने उसे मार दिया। ईरान खतरे को देखते हुए कड़ा एक्शन लिया गया। साथ ही ट्रंप ने दावा किया कि अब ईरान अब बात करना चाहता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। इजरायल ने तेहरान में बिल्डिंग को बनाया निशाना, बिल्डिंग में ईरान की 88 सदस्यीय असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स अगली सुप्रीम लीडर के लिए कर रही है मतदान। वोट काउंट के दौरान हमला। यूएस सेंट्रल कमांड का ईरानी ड्रोन पर बड़ा बयान, कहा ईरानी घातक ड्रोन कई सालों से मध्य पूर्व के लिए बड़ा खतरा बने रहे, अब इन्हें नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। स्पेन पर ट्रंप का कड़ा रुख, कहा स्पेन के साथ सभी व्यापार पूरी तरह से बंद करेंगे। स्पेन ने अमेरिका को अपना सैन्य अड्डा इस्तेमाल नहीं करने दिया था। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान के मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स को बनाया निशाना, वीडियो किया जारी। कमांड ने कहा ईरान इन लॉन्चर्स से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, हम इन्हें बिना किसी झिझक के तबाह कर रहे हैं। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी पर ट्रंप का बयान, का रजा पहलवी पर विचार किया जा सकता है, कुछ लोग उन्हें पसंद करते हैं लेकिन हमने ज्यादा सोचा नहीं। अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों के बाद पश्चिमी तेहरान में फैली आग, आसमान में उठते दिखे धुएं के काले गुब्बार, शहर के कई हिस्सों में नुकसान। तेल की कीमतों पर ट्रंप का बड़ा बयान, कहा कुछ वक्त महंगा रह सकता है तेल, जैसे ही ईरान पर कार्रवाई खत्म होगी पहले से भी कम हो जाएंगी तेल की कीमतें। ईरान के इस्फहान के ऊपर मार गिराया गया एक ड्रोन के गिरने की तस्वीर आई सामने। ईरान पर कार्रवाई को लेकर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, का हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह, ईरान में सब कुछ हो गया तहस नहस। इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले जारी रखने का किया दावा, का हमारे पायलट तेहरान और लेबनान के आसमान में। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह की कार्रवाई को बताया बड़ी गलती। इजरायली सेना ने तेहरान में एयर स्ट्राइक कर ईरानी कमांडर दाऊद अली जादेह को मारने का दावा किया। आईडीएफ के मुताबिक दाऊद अली जादेह ने लेबनान में ईरान के सीनियर कमांडर हिजबुल्लाह और ईरानी शासन के बीच निभाई थी अहम भूमिका। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में भेजी अपनी सेना, 80 से ज्यादा गांव खाली करने की चेतावनी जारी। हिजबुल्लाह ने खुले युद्ध की घोषणा कर उतरी इजरायल पर दागे रॉकेट, इजरायल के जवाबी हमलों में मारे गए 40 लोग। ओमान में महायुद्ध में सीज फायर की अपील की, ओमान के विदेश मंत्री बोले जल्द सीज फायर और जिम्मेदार रीजनल डिप्लोमेसी की बेहद जरूरत। ब्रिटेन ने साइप्रस भेजे ड्रोन, साइप्रस में ड्रोन इंटरसेप्शन क्षमता वाले हेलीकॉप्टर्स किए जा रहे हैं तैनात, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने दी जानकारी। यूएई ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोका, साथ ही 11 बैलिस्टिक मिसाइल और 123 ड्रोन मार गिराने का दावा, हमले को बताया राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन। ईरानी ड्रोन हमले के बाद दुबई में अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास भड़की आग, सुरक्षा एजेंसीज ने इलाके को घेरा। ब्रिटेन ने ईरानी ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा किया, कहा जॉर्डन, इराक और कतर के ऊपर इंटरसेप्ट किए गए ईरानी ड्रोन। बहरीन ने ईरान के हमले को रोकने का दावा किया, बहरीन की सेना ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 73 ईरानी मिसाइल और 91 ड्रोन को मार गिराया। पश्चिम एशिया में अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए की जा रही है चार्टर्ड फ्लाइट्स की व्यवस्था, करीब 3000 अमेरिकियों से संपर्क साधा गया, मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी। पेंटागन ने ईरान पर हमलों के लिए B-52 बॉम्बर की तैनाती की, अमेरिकी वायुसेना का शक्तिशाली लंबी दूरी तक अटैक करने वाला भारी बम वर्षक विमान है B-52। अमेरिका ने ईरानी मिसाइल ठिकानों को तबाह करने के लिए B-52 बॉम्बर का इस्तेमाल किया था। अमेरिकी इजरायली हवाई हमलों से दहरा तेहरान, बमबारी और धमाकों के बाद राजधानी के कई हिस्सों से उठता हुआ नजर आया धुआं, तेहरान के आसमान में दिखे काले धुएं के गुब्बार।